Hello, good evening students. Welcome to Sri Shyam Group of Education. Students, हमारी जो पोएम है वो है A House and a Home या फिर A House a Home. ओके और this poem is of 6th class, छठी क्लास की ये पोएम है। और कौन सी बुक में से है? बुक का क्या नाम है? हनीसकल। ओके, हनीसकल बुक का नाम है। उसके बाद जो इसके राइटर है, जो पोएट है, ओके, जो कवि है वो कौन है? लॉरेन एम हली। ओके, इसके जो पोएट है। और स्टूडेंट की फर्स्ट ऑफ ऑल I am going to tell about this poem. इस पोएम का नाम क्या है स्टूडेंट? ए हाउस ए होम कि दोनों में डिफरेंस बताने हैं। ओके, और दिस पोएम इज रिटन बाय लॉरेन एम हली. In this poem, the poet is describing about the difference between a house and a home. ओके, कि दोनों के बारे में डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है कि कवि एक होम के बारे में और एक हाउस के बारे में, जो कि दोनों का अर्थ क्या होता है? घर। दोनों का मतलब ही घर होता है स्टूडेंट। ओके, दोनों का मतलब क्या होता है? घर होता है। और अब उनमें डिफरेंस क्या होता है? अंतर क्या होता है? कि एक तो होता है हाउस क्यों कहते हैं और घर क्यों कहते हैं। जो हाउस होता है स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे हाउस की। तो हाउस जो होता है स्टूडेंट, उसमें क्या होता है कि ब्रिक्स होते हैं। ओके, हाउस जो बना होता है उसमें ब्रिक्स होती हैं और वुड्स होती हैं, लकड़ी होती है, स्टोन होता है, पत्थर होता है। इनका जब यूज़ किया जाता है, ओके, जब इनका यूज़ किया जाता है तो वो क्या बनता है? हाउस बनता है। और चारों तरफ की दीवारें, वॉल्स होती है हाउस में। ओके, और उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हाउस। ओके, जैसे कि वी आर प्लानिंग टू बाय ए न्यू हाउस। हम नया घर खरीदने की योजना कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उस टाइम पर हम हाउस का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट अब बात करते हैं होम की। अगर लोकेशन की बात की जाए, ओके, अगर लोकेशन की बात की जाए तो उस टाइम पर भी हम हाउस का ही यूज़ करते हैं। लोकेशन की बात की जाए तो उस टाइम पर भी हम किसका यूज़ करते हैं? हाउस का ही यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं होम की। अगर होम की बात करें स्टूडेंट, तो होम किसे कहते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज़ ए होम। होम किसे कहते हैं? होम क्या होता है? घर क्या होता है? ओके, अब होम का मतलब होता है कि जहाँ पर फैमिली रहती है, जहाँ पर परिवार रहता है। ओके, उन चार दीवारों से नहीं है, उन स्टोन से नहीं है, उन ब्रिक्स से नहीं है, मतलब है जहाँ पर फैमिली रहती है, जहाँ पर परिवार रहता है। जैसे कि जीव जानवर जहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं? जंगल रहते हैं। और जंगल उनका क्या है? जंगल जो फॉरेस्ट होता है उनका क्या होता है? होम होता है, घर होता है, जहाँ पर चार दीवारें नहीं होती है, ब्रिक्स नहीं होती है। ओके, और चारों तरफ खुला होता है। लेकिन वहाँ पर क्या रहते हैं? कौन रहते हैं? जानवर रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं। ओके, तो उस कारण उसे क्या कहते हैं? होम कहते हैं। और इसी प्रकार से हम घर में होम जब यूज़ करेंगे, इस वर्ड का जब यूज़ करेंगे जब परिवार रहता है, फैमिली में मेंबर्स रहते हैं, फैमिली मेंबर्स रहते हैं। ओके, अकेला न रहना। अगर इंसान अकेला रहता है तो उस टाइम पर भी हाउस का ही यूज़ करता है। और एक के बजाय पूरी फैमिली रहती है। ओके, पेरेंट्स रहते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर रहते हैं। ओके, और पूरी फैमिली, कंप्लीट फैमिली रहती है।
ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर रहती है, तो उस टाइम पर जब पूरी फैमिली कंप्लीट फैमिली रहती है और वहाँ पर उसको क्या कहते हैं, होम कहते हैं। ओके स्टूडेंट। और हाउस के किसे कहते हैं, हाउस का मतलब होता है एक प्रकार से कि स्टोन से, ब्रिक से और वुड से, लकड़ी का बना हुआ, स्टोन से बना हुआ, पत्थर का बना हुआ और ईंटों का बना हुआ, और उस टाइम पर हम हाउस का यूज़ करते हैं। और होम का यूज़ तब करते हैं जब फैमिली हो, उसमें परिवार रहता हो। ओके। और वहाँ पर परिवार में पूरी कंप्लीट फैमिली रहती है। ओके। और उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं होम। उस टाइम पर हम होम का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज मेड ऑफ, सॉरी दिस इज होममेड पिकल। ओके, दिस इज होममेड पिकल, ये घर का बना हुआ अचार है। अब स्टूडेंट अगर मैंने एग्जाम्पल लिया कि दिस इज होममेड पिकल, और होममेड में आपस में गैप नहीं है स्टूडेंट, दोनों एक साथ है होममेड। ओके, कि घर का बना हुआ अचार है। अब ये किससे बना है, घर का बना हुआ अचार है, लेकिन किन्होंने बनाया है, फैमिली मेम्बर ने बनाया है, परिवार के किसी सदस्य ने ये अचार बनाया है, न कि ब्रिक्स ने, न कि स्टोन ने, न कि वुड ने, न कि घर की चार दीवारों ने। ओके, वहाँ पर यूज़ होता है होममेड, मतलब कि घर का अचार है। और घर में किसने बनाया है, फैमिली मेम्बर्स ने, ग्रैंड मदर ने या मदर ने वो तैयार किया है अचार। ओके, तो उस टाइम पर हम किसका यूज़ करेंगे, उस टाइम पर हम होम का यूज़ करते हैं। हुआ क्लियर पॉइंट स्टूडेंट? वेरी गुड। नेक्स्ट इस पोएम की बात करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस पोएम कि व्हाट इज ए हाउस। दोनों का मतलब ही घर होता है स्टूडेंट। ओके, दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब ही घर होता है। और ये जो स्टेंजा है स्टूडेंट, इस स्टेंजा के नीचे है। ओके, तो यहाँ पर स्पेस था, जगह थी, यहाँ पर आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसे आगे की तरफ लिख दिया। यहाँ पर मैंने ये स्टेंजा लिख दिया। ओके, ये स्टेंजा इसके नीचे है और यहीं पर ये पोएम कंप्लीट होगी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वेरी गुड। तो व्हाट इज ए हाउस, हाउस क्या है, हाउस किसे कहते हैं? ओके, तो इट्स ब्रिक, ब्रिक मीन्स होती है ईंट, ईंट, स्टोन मीन्स पत्थर। इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड, वुड मीन्स यहाँ पर लकड़ी, लकड़ी। ओके, कि हाउस किससे बना होता है, ईंटों से बना होता है, पत्थरों से बना होता है और लकड़ियों से बना होता है। दैट्स हार्ड, जो कि कठोर होता है। ओके, जो कि एक प्रकार से मजबूत होता है। मजबूत किससे बनता है घर? ब्रिक से, ईंटों से, स्टोन से, पत्थरों से और वुड से। ओके, वुड से। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ये लाइन। नेक्स्ट, सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स ए यार्ड, और कुछ विंडो ग्लास भी होती हैं, उनमें कुछ कांच की खिड़कियां भी होती है और एक आंगन भी होता है। यार्ड मीन्स आंगन, यार्ड मीन्स आंगन। और क्या होता है उनमें? एक आंगन भी होता है। इट्स ईव्स, ईव्स मीन्स होती है ऊपर की तरफ। ठीक है, जो ऊपर की तरफ होती है, घर के ऊपर होती है, छत से रिलेटेड। ठीक है, उस टाइम वहाँ पर उसको ईव्स कहते हैं। इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स, और उसमें क्या क्या होती हैं? ईव्स होती हैं, चिमनीज होती हैं। चिमनीज पता है स्टूडेंट? ओके, चिमनी पता है, जो मतलब कि लैंप में यूज़ होती है, लैंप की तरह यूज़ होती है चिमनी। ओके, छोटी होती है, छोटी शीशी की तरह होती है। ओके, उसे चिमनी कहते हैं। और एंड टाइल फ्लोर्स। ओके, और चिमनी कई प्रकार की होती है स्टूडेंट। ठीक है, इनमें भी किचन में भी यूज़ की जाती है मॉडर्न टाइम में। ओके, मॉडर्न टाइम में आजकल तो वहाँ पर एंड टाइल्स फ्लोर्स, और क्या होती है? फर्श पर टाइल्स भी होती है। ओके, टाइल्स लगाते हैं फर्श पर, टाइल्स वगैरह यूज करते हैं। ओके, उसे कहते हैं। फिर नेक्स्ट, एंड स्टुको एंड रूफ
एंड लॉर्ड्स ऑफ डोर्स। स्टूको मीन्स होती है पीओपी। स्टूको को क्या कहते हैं? पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस जब घर की छत पर यूज किया जाता है, ओके, जब घर में यूज करते हैं स्टूडेंट जो। एंड स्टूको एंड रूफ एंड लॉर्ड्स ऑफ डोर्स। स्टूको मीन्स कि क्या यूज होता है? पीओपी यूज करते हैं हम, ओके, जब घर में अंदर की तरफ, कमरे के अंदर की तरफ जब पीओपी का यूज़ करते हैं और बाहर की तरफ भी पीओपी का यूज़ करते हैं तो उसको स्टूको कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्टूको। पीओपी को क्या कहते हैं? पीओपी करवाना, ओके, उसे क्या कहते हैं? स्टूको कहते हैं। एंड रूफ और छत होती है। हाउस की बात हो रही है, स्टूको उसमें क्या क्या होती हैं कि किसका यूज़ होता है? एक पीओपी का, रूफ भी होती है, छत भी होती है। रूफ मीन्स छत। एंड लॉर्ड्स ऑफ डोर्स और काफ़ी दरवाजे होते हैं, काफ़ी दरवाजे होते हैं, दरवाजे। ओके स्टूडेंट, दरवाजे होते हैं काफ़ी। इसे कहते हैं हाउस। इसे क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड हाउस, ओके। इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हाउस। अब नेक्स्ट बात करते हैं होम की, कि व्हाट इज़ ए होम? घर क्या होता है? इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स, ओके। एक प्यारा सा एक परिवार होता है, ओके, परिवार होता है और एक दूसरे की सहायता करने के लिए एक परिवार होता है जो एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे से भाईचारे से एक अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं, ओके, और अच्छे से फैमिली में रहते हैं भाईचारे के साथ। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। और होम में, घर में इट्स यूज हुआ है, इट्स इज यूज फॉर होम, ओके, होम के लिए यूज हुआ है ये। तो एक घर में कौन कौन रहता है? ब्रदर्स रहते हैं, भाई रहते हैं, बहनें रहती हैं, और फादर और मदर, माता पिता रहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूरी जब फैमिली रहती है, और फैमिली में कौन कौन आते हैं? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ओके, मदर, फादर और ब्रदर, सिस्टर। जब पूरी फैमिली रहती है तो उसे क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। और परिवार कहाँ पर रहता है? घर में रहता है, और उस घर को क्या कहते हैं? होम कहते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। अनसेल्फिश मीन्स निस्वार्थ, निस्वार्थ, ओके, निस्वार्थ। एक्ट मीन्स कार्य, काइंडली दयालु, शोइंग मीन्स दिखाना, लव्ड मीन्स प्रेम, और वंस मीन्स लोगों के लिए, पीपल यूज हुआ है, ओके। पीपल मीन्स जो वहाँ के, जो घर के जो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं वंस, ओके। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव वंस, कि फिर एक दूसरे के लिए जब जो कार्य करते हैं वो निस्वार्थ करते हैं, ओके, और एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं? दयालु होते हैं, ओके। एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं? जो फैमिली में जो मेंबर होते हैं वो एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं? दयालु होते हैं, दयावान होते हैं, ओके। एंड शोइंग योर लव्ड वंस, और एक दूसरे को मतलब कि दयावान दृष्टि या फिर भाईचारे के साथ रहते हैं, ओके। और एक दूसरे में मतलब कि उनमें आपस में प्यार भी दिखाई देता है, ओके। आपस में क्या दिखाई देता है? प्यार दिखाई देता है। शोइंग योर लव्ड वंस, एक दूसरे में मतलब कि आपस में भाई में आपस में भाई में आपस में प्यार दिखाई देता है। और यू आर ऑलवेज केयरिंग, और हमेशा परिवार में क्या होते हैं? जब इंसान परिवार में रहता है तो एक दूसरे की हेल्प भी करता है, सहायता भी करता है, और एक दूसरे की परवाह भी करता है और देखभाल भी करता है, ओके। तो यहाँ पर एंड शोइंग योर लव्ड वंस, और जो दादा दादी होते हैं, माँ फादर एंड मदर होते हैं, ओके, माता पिता होते हैं, वो अपने से जो छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं उनके, और उनको प्यार भी करते हैं, प्रेम स्नेह से रखते हैं,
ओके, और उन पर दयावान रहते हैं और हमेशा उनकी केयर करते हैं। जो बड़े होते हैं, बड़े जो बुज़ुर्ग होते हैं, अपने से छोटों और अपने जो बच्चे होते हैं उनकी वो परवाह करते हैं, ओके, उनकी देखभाल करते हैं, ओके। तो ये पोएम स्टूडेंट इस प्रकार से है और ये पोएम यहीं पर कंप्लीट होती है। इसके वर्ड मीनिंग से भी हमने कर लिए और ये पोएम भी कंप्लीट होगी। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट कि आप लोगों को ये पोएम ज़रूर समझ में आई है, ओके, और उम्मीद करता हूँ कि ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई आप लोगों के। और अगर कोई भी डाउट लगता है स्टूडेंट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और फिर से एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि इस पोएम का नाम क्या है, ए हाउस ए होम, ओके, ए हाउस ए होम, ओके। और दोनों में ही डिफरेंस बताया गया, दोनों में अंतर बताया गया। अंतर ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया कि क्या अंतर है होम में और हाउस में, ओके। फिर नेक्स्ट इस पोएम के जो राइटर है, जो पोइट है, वो कौन है, हु इज़ द पोइट, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम, लॉरेन एम हली, लॉरेन एम हली है, ओके। और कौन सी बुक है ये, बुक कौन सी स्टूडेंट, हनीसकल, हनीसकल बुक है, ओके। हनीसकल बुक में से ये पोएम है और पोएम का क्या नाम है, ए हाउस ए होम, और उनके जो राइटर है वो है लॉरेन एम हली, ओके। फिर ये जो ये हाउस के बारे में बताया गया है और ये होम के बारे में बताया गया है, ओके। और दोनों के बारे में कवि ने इस प्रकार से ये डिस्क्राइब किया है और दोनों में डिफरेंस जो बताए गए हैं वो इस प्रकार से बताए हैं, ओके। और इस प्रकार से बताया है कि होम किसे कहते हैं और हाउस किसे कहते हैं, हाउस किसे कहते हैं और होम किसे कहते हैं। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? तो इस प्रकार से इसी के साथ ये पोएम कंप्लीट होती है। टेक केयर, बाय फॉर नाउ। चाबी